बालाकोट हमला, मोदी सरकार की दुनिया भर में जगहसाई। अमेरिकी महक्किक ने भारतीय झूठ का कच्चा छट्टा खोल के रख दिया। अमेरिकी थिंक टैंक माइकल शेल्टन ने सैटेलाइट तस्वीर से साबित किया भारत ने पाकिस्तान पर कोई हमला किया ही नहीं। जो बम गिराए वो भी सनोबर के दरख्तों पर। स्पाइस बम से बड़े पैमाने पर तबाही होती है, सैटेलाइट में ऐसी किसी तबाही के आसार नहीं मिले। बालाकोट पर हमले का झूठा दावा मोदी सरकार के लिए गले की हड्डी बन गया। कांग्रेस रहनुमा दिग्विजय सिंह ने भी मोदी से बालाकोट हमले के तस्वीरी सबूत मांग लिए। कहा अगर 300 हलाकतें हुई हैं तो सबूत पेश किए जाएं। दिग्विजय सिंह ने भारतीय पायलट की रिहाई पर वजीर आजम इमरान खान के इकदाम को सराहा। साबिक वजीर आला उत्तर प्रदेश मायावती भी बोल पड़ी। कहा मोदी अपनी नाकामी छुपाने के लिए जो कर रहे हैं वो सबके सामने है। झूठ बोलने पर नरेंद्र मोदी की अपनों ही के हाथों रुसवाई। भारतीय वजीर सुरिंदर अजीत सिंह ने भारतीय वजीर आजम के बालाकोट ड्रामे का भांडा फोड़ दिया। कहते हैं पाकिस्तान में फजाई कार्रवाई में कोई मौत नहीं हुई। भारतीय फजाइया की कार्रवाई महज वार्निंग थी, नुकसान नहीं हुआ। क्या नरेंद्र मोदी ने 300 अफराद को हलाक करने का दावा किया? वज़ीर आज़म इमरान खान और अमीर कतर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। हमाद बिन खलीफा अल सानी की जज्बे खैर सगाली के तहत भारतीय पायलट की रिहाई पर पाकिस्तान की तारीफ। अमीर कतर ने पाक भारत कशीदगी कम करने के लिए इमरान खान की कोशिशों को सराहा। हमाद बिन खलीफा अल सानी की कशीदगी कम कराने के लिए किरदार अदा करने की भी पेशकश। भारतीय पायलट की वापसी पाकिस्तान की आलमी सतह पर पजीराई। गैर मुल्की ट्विटर सार्फिन ने पाकिस्तान को अमन की अलामत करार दे दिया। पाक सिंबल ऑफ पीस का नया हैशटैग शुरू। गैर मुल्की खातून ने वजीर आज़म इमरान खान की तस्वीर शेयर करते हुए कहा दरख्तों को लगाएं, उन पर बम न गिराएं। एक शहरी ने कहा कम दिफाई बजट और आबादी के बावजूद पाकिस्तान ने भारत को पीछे छोड़ दिया। ISPR ने मशरकी सरहदों की ताज़ा तरीन सूरत हाल बता दी। कहा पाकिस्तान की मुसल्ला अफवाज चौकन्ना और हमवक्त तैयार हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर सूरत हाल कदरे बेहतर है। गुज़श्ता शब नेज़ापीर, जंदरूट, बागसर सेक्टर में फायरिंग के चंद वाकयात हुए। पाक फौज ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। भारतीय फौजी चौकियों को निशाना बनाया। धरती बाम पर कुर्बान होने वालों का कौम का सलाम। भारतीय फारिग से शहीद हवलदार अब्दुल रब की तौंसा शरीफ बस्ती नतकानी में नमाज जनाजा अदा। सैकड़ों शहरियों की शिरकत। शहीद की फौजी एहसास के साथ तदफीन कर दी गई। शहीद नायक खुर्रम अली की नमाज जनाजा शाम अदा की जाएगी। पाक फौज के दोनों जवान गुज़िश्ता रोज नक्याल सेक्टर में बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई में कैप्टन समेत 9 भारतीय फौजी हलाक, 32 जख्मी हुए। भारतीय इंतहा पसंदों के हाथों शहीद शाकिरुल्लाह को सियालकोट के नवाही गांव जेसरवाला में सुपुर्द खाक कर दिया गया। शहीद की नमाज जनाजा में सियासी और समाजी शख्सियात समेत कसीर तादाद में शहरियों की शिरकत। शहीद के जसदे खाकी पर जगह जगह गुलपाशी। पाकिस्तानी कैदी शाकिरुल्लाह को जयपुर की जेल में अहलकार और कैदियों ने पत्थर मार मारकर शहीद कर दिया था। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का दुनिया भर की 187 पार्लिमान को खत। भारतीय जारहियत के खिलाफ पार्लियामेंट की मंजूर करदा मुश्तरका करारदाद इरसाल कर दी। स्पीकर ने भारत की जानिब से सरहदी खिलाफ वर्जियों से दुनिया को आगाह किया। कश्मीरी अवाम पर भारतीय बर्बरियत का नोटिस लेने का भी मुतालबा।
मकबूजा कश्मीर में भारतीय हैवानियत उरूज पर जिला अनंतनाग में भारतीय फोर्सेस की कश्मीरी लड़की से बदसलूकी की कोशिश, वाक़े के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। भारत मुखालिफ और आज़ादी के हक में नारे। मकबूजा वादी में भारतीय फोर्सेस का नाम निहाद ऑपरेशन तीसरे रोज भी जारी। घर घर तलाशी के दौरान कश्मीरियों पर तशद्दुद। इस्लामाबाद कराची के बाद लाहौर से भी फजाई ऑपरेशन बहाल। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ऑपरेशनल कर दिया गया। सिविल एविएशन ने तमाम फजाई कंपनीज को ऑपरेशन शुरू करने से मुताल्लिक आगाह कर दिया। फैसलाबाद एयरपोर्ट को भी परवाजों के लिए खोल दिया गया। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की बिलावल भुट्टो सरदारी से मुलाकात। पार्टी चेयरमैन को मजमूई सूरत हाल और हुकूमती उमूर से आगाह किया। आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी, घर पर छापे और दीगर मामलात पर तबादला ख्याल। सिंध काबीना में तौसी पर भी बातचीत। पेट्रोलियम मसनूआत की ताखीरी अदायगी, पाकिस्तान को एक और सहूलत मिलने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक इस्लामी तरक्याती बैंक से मुआहिदे की कार्रवाई तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल। पाकिस्तान मौखर अदायगियों पर 4 अरब 50 करोड़ डॉलर मालियत का तेल दरामद करेगा। सालाना 20 करोड़ डॉलर मालियत की मौखर अदायगी पर पेट्रोलियम मसनूआत की दरामदात की सहूलत मिलेगी। कसूर में पुलिस के मुबैना तशद्दुद से शहरी जान की बाजी हार गया। ज़राए के मुताबिक 45 साल सादिक डोगर को थाना कंगनपुर पुलिस ने मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया। सादिक को लेन देन के तराजे पर झगड़े के बाद गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने तशद्दुद करके मार डाला, वो रजा का इल्जाम। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों से तबाही, कई अजला में सैलाबी सूरत हाल। मुताद्दिद सड़कें, पुल, गाड़ियां सैलाबी रैलों की नजर। लसबेला, खुजदार और दीगर इलाकों में छतें गिरने से 5 बच्चों समेत 6 अफराद जान बहक, दर्जनों जख्मी। पशीन के इलाके सरखाब में 200 मकानात मुनहदिम। नोशकी में हिफाजती बंद टूट गया। मुल्क के बेशतर हिस्से बदस्तूर बादलों की लपेट में। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुतअद्दिद शहरों में दूसरे रोज भी बारिश। जल थलेक हो गया। मुल्तान, फैसलाबाद में भी अबरे रहमत बरस पड़ा। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी। मरी में रिकॉर्ड बर्फबारी। अपरदीर, शवाल, रजमक, दत्ताखेल, सवात, मालम जब्बा समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी से राबता सड़कें बंद। स्कर्दू में केचू बेस कैंप से 4 कोहपैबा नागा पर्वत रवाना। कोहपैबाओं का ताल्लुक स्पेन से है। रेस्क्यू टीम में पाकिस्तानी कोहपैबा मोहम्मद अली सतपारा भी शामिल हैं। 5 रुकनी टीम नागा पर्वत में फंसे कोहपैबाओं को रेस्क्यू करेगी। नागा पर्वत पर फंसे 2 गैर मुल्की कोहपैबाओं के लिए पाक आर्मी के 2 हेलीकॉप्टर्स भी रवाना। और कराची में इल्म और अदब की खुशबू से महकते 10वें लिटरेचर फेस्टिवल का आज आखिरी रोज। अदबी मेले में फनून लतीफ़ा पर मुख्तलिफ सेशंस। आखिरी रोज मुख्तलिफ किताबों की भी रूनुमाई। ड्रामों के जवाल और उरूज के मौजू पर मुकर्ररीन का इजहार ख्याल। उर्दू ज़बान और दीगर मौज़ूआत पर भी गुफ्तगू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ इकरा बुखारी। मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वॉचर स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। 6 बजे के इस बुलेटिन में बताएंगे आपको अमन का निशान हमारा पाकिस्तान, झूठ पे है भारत पर शेबान। सैटेलाइट ने भी खोल दिए सारे निशान।
मैं हूं हमजा तारक। मैं हूं महक अस्लम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि भारत ने पाकिस्तान पर हमले और मुबैना तरबियती कैंप को तबाह करने का भोंडा ड्रामा रचाया, लेकिन अमरीकी तहकीककार माइकल शेल्टन ने सबूतों के साथ भारत की घिनौनी साजिश बेनकाब कर दी। माइकल शेल्टन ने वाज़ेह कर दिया है कि भारतीय पेलोड के टुकड़े इसराइली साख्ता स्पाइस 2000 गाइडेड बम के हैं। बम में 1000 किलोग्राम बारूदी मवाद रखा जा सकता है जो बड़े पैमाने पर तबाही करता है। भारत का किसी भी मुबैना तरबियती मरकज को तबाह करने का दावा भी झूठा है।